वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि पार्टनरशिप क्या होती है और अगर रिटन डॉक्यूमेंट होता है और अगर वो प्रेजेंट होता है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉसेस, इंटरेस्ट इन लोन के स्पेसिस पे मिलते हैं, जो स्पेसिस पे पार्टनर्स डिसाइड करते हैं। और अगर वो एब्सेंट हो तो इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स, सैलरी नहीं मिलते, इंटरेस्ट इन लोन 6% पर एनम पे मिलता है और प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली डिवाइड होते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें मैं सिर्फ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगी, आप अपने वर्ड्स में जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, किसी भी पार्टनरशिप बनाने के लिए 2 और मोर पार्टनर्स होने चाहिए। पार्टनरशिप फर्म तभी कहलाएगा जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होंगे, क्योंकि बिना 2 पार्टनर्स के तो पार्टनरशिप फर्म बन नहीं सकती है। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होने जरूरी हैं, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने जरूरी है और मैक्सिमम 50। ये नंबर हमें बताया है कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। क्योंकि अगर एक ही कोई ओनर होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। 2 या 2 से ज्यादा ओनर्स होंगे तो वो पार्टनरशिप, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, द बिजनेस शुड बी लॉफुल। जो भी पार्टनरशिप बन रही है वो एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ लीगल बिजनेस। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये हो गया। थर्ड है अग्रीमेंट। टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म देयर शुड बी अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे, चाहे वो ओरली करें चाहे वो रिटन करें। तो अग्रीमेंट दोनों हो सकते हैं, या तो ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन अग्रीमेंट को क्या कहते हैं पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप डीड। रिटन अग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पर कई पार्टनर्स जैसे जो छोटे होते हैं, जिन्हें नहीं पता होता है, वो लोग ओरली बोल देते हैं कि हाँ हम लोग ना ऐसे ऐसे बिजनेस करेंगे, इतना इतना प्रॉफिट बांट लेंगे। हर कोई रिटन नहीं करते, बट देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पर लॉ कहता है रिटन कीजिए। फोर्थ पॉइंट इज द पार्टनर शुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनर्स जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों शेयर करें। कई बार पार्टनर्स ऐसा होता है कि हम बोलते हैं हम लोग लॉसेस नहीं लेंगे, हम सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर है, वो कैपिटल इन्वेस्ट, वो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लास्ट पॉइंट, बिजनेस शुड बी कैरीड बाय ऑल or any of the partner acting for। ये भी हमने कल सीखा था, डेफिनेशन में था। जो भी है वो सब पार्टनर साथ में बिजनेस चलाएंगे, या फिर कोई एब्सेंट है या कोई बीमार है या कोई कहीं बाहर गया है तो उसके बाद उसके पीठ पीछे जो भी बिजनेस में हो रहा है उसके लिए सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। ऐसा नहीं है कि जो एब्सेंट है वो लायबल नहीं होगा। सो एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। सो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप है। आपके पास पॉइंट्स आएंगे, आपके पास क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे 1 to 2 लाइन्स में एंड आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर बनता है तो उसके क्या क्या राइट्स होते हैं। तो फर्स्ट राइट जो उसका होता है, पार्टनर हैज द राइट टू
right to see the management of the business. बिजनेस के मैनेजमेंट को देखने का राइट होता है पार्टनर के पास. ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है उससे नहीं पूछा जा रहा है या वो नहीं देख सकता है कि क्या हो रहा है बिजनेस में, कैसे बिजनेस मैनेज हो रहा है. तो वो सब पार्टनर के पास राइट होता है कि वो जब चाहे तब वो बिजनेस का मैनेजमेंट देख सकते हैं कि वो कैसा हो रहा है. पार्टनर के पास राइट होता है टू लुक, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. पार्टनर देख सकता है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितने इनकम्स हैं, कितने एक्सपेंसेस है. वो जब चाहे वो तब वो चेक कर सकता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जाके बिजनेस की. थर्ड पॉइंट, द पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड फॉर एवरी अफेयर ऑफ द बिजनेस. पार्टनर के पास राइट होता है कि वो देख सकता है, ये सारे डिसीजंस ले सकता है. जब भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है बिजनेस में तो पार्टनर के पास राइट होता है कि वो जाके उससे भी पूछा जाए कि कैसे ले उस डिसीजन को. सारे मैटर्स ऑफ अफेयर्स बिजनेस के सब पार्टनर के पास राइट होता है कि उससे पूछा जाए. ही हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस. पार्टनर के पास राइट होता है कि उसको प्रॉफिट एंड लॉसेस में शेयर किया जाए, उसको दिया जाए, प्रॉफिट हो या लॉस हो. जरूरी नहीं है हर बार लॉसेस नहीं दिए जाते कई पार्टनर्स को, पर प्रॉफिट्स तो दिए जाते हैं. तो प्रॉफिट्स के लिए टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस. अगर पार्टनर ने लोन दिया है, इफ द पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म, he has the right to get interest. To get interest at the rate decided by partners. जो भी और पार्टनर्स डिसाइड करेंगे उस रेट पे उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा. और अगर नॉट डिसाइडेड है, rate of interest not decided, then 6% per annum पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट, अगर पार्टनर चाहे तो if he doesn't want to allow anyone to get admitted to the firm, अगर वो नहीं चाहता कि कोई नया फर्म आए, then he can say no. If the partner does not want to allow any admission to the firm, तो ये भी उसके पास राइट है कि वो फर्म में किसी को ना अलाउ करे आने के लिए. He can retire from the firm. After giving notice. He can leave the firm also. पार्टनर के पास ये भी राइट होता है कि वो फर्म को छोड़ के जाए, नोटिस दे सकता है एंड ही कैन गो. सो पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट होते हैं? पार्टनर के पास राइट होते हैं कि वो मैनेजमेंट जब चाहे वो बिजनेस का मैनेजमेंट देख सकता है, वो चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है, पार्टनर को हर चीज के लिए कंसल्ट किया जाए, जो भी अफेयर्स होता है बिजनेस हो रहे हैं सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस में उसको शेयर दिया जाए. इफ द पार्टनर हैज एडवांस लोन, अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को तो उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए जो भी डिसाइडेड है. अगर डिसाइडेड नहीं है तो 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलना चाहिए. पार्टनर अगर चाहे तो किसी को मना कर सकता है कि मैं नहीं चाहता कोई नया पार्टनर फर्म में आए. तो एक पार्टनर अगर नहीं राजी होगा तो नया पार्टनर नहीं आएगा. चाहे जैसे 3 पार्टनर हैं,
एक्स, वाई और जेड, 3 पार्टनर्स हैं। एक वो नए पार्टनर को लेके आना चाहते हैं ए को। अब वाई चाहता है कि नहीं आए, तो और एक्स और जेड चाहते हैं आए। तो अगर वाई चाहता है कि नहीं आए तो नया पार्टनर नहीं आएगा। पहले तीनों को आपस में मिलके डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, अगर तीनों चाहेंगे कि ए आ जाए तभी ए आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। पार्टनर जब चाहे वो रिटायर हो सकता है, बिजनेस को छोड़ के जा सकता है, पर वो नोटिस देगा और उसके बाद वो जा सकता है। सो ये होते हैं राइट्स ऑफ द